नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मैं डेली आपसे करता हूं कि सबसे पहले आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी परीक्षार्थियों को इसका फायदा मिलता रहे। और आपको यह पता होगा कि बेसिकली ये जो करंट अफेयर्स हमारा होता है ये आपका एग्जाम जो दो बड़े आपके एग्जाम है यूपी पीसीएस साथ ही साथ में आरओ एआरओ के लिए होता है, लेकिन इसके साथ में यूपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में जो भी आपके अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे राजस्थान पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, इन सभी राज्यों के पीसीएस एग्जाम में ये करंट अफेयर्स आपके लिए क्या होगा, लाभकारी होगा। साथ ही साथ में अगर आप किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई टीचिंग एग्जाम हो, चाहे आपका यूजीसी नेट एग्जाम हो या कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए हमारा एक करंट अफेयर्स जो है क्या होता है आपके लिए लाभकारी होता है। और हमारा अंतिम जो लक्ष्य है वो है कि आपको जो बड़ी परीक्षाएं हैं आपको उसमें आपका चयन सुनिश्चित करवाना। और इसके लिए मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ में आपको जीएस की तैयारी और साथ ही साथ में मुख्य परीक्षा और निबंध की तैयारी भी कराता रहता हूं, जहां पर मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर जो है बातें बताया करता हूं। ठीक है, तो आप लोग एक नई कॉपी बनाइएगा जिसको हम लोग कहते हैं टास्क कॉपी। और अगर आपका फोकस पीसीएस पर होगा तो उसके लिए आप लोग एक कॉपी बनाइएगा मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग के लिए, नोट्स के लिए, जहां पर आप चीजें अपनी नोट डाउन करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये चीजें मेरे करंट अफेयर्स के साथ में आपको चलनी है, जिसके लिए आप एक बड़ा अमाउंट कोचिंग में पे करते हो, वहां पर मैं आपको ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं। अगर आप मेरे साथ चलते रहेंगे कदम से कदम मिला करके, यकीन रखिएगा आपको निश्चित तौर पर सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरी बेस्ट विशेष है। इसके अलावा एक टॉपिक अभी चर्चाओं में है। टॉपिक चर्चाओं में क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। और इस पर हमने आपको कल एक आर्टिकल कराया हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण वो आर्टिकल है। अगर आपने उस आर्टिकल को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस आर्टिकल को देख लीजिए। वो आर्टिकल बेसिकली आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से प्रश्न आपके पीसीएस के प्री में हो, चाहे आरओ का प्री हो, चाहे यूपीएससी का प्री हो, ठीक है, या मेंस का एग्जाम हो, एसए का हो टॉपिक, वहां पर सभी जगहों पर वो प्रश्न जो है वहां पर उस टॉपिक से संबंधित पूछे जाएंगे। तो भाई साहब उसको आप लोग प्लीज जो है वन नेशन वन इलेक्शन वाले टॉपिक को आप लोग, आर्टिकल को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलो बिना देरी के हुए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज है 20 सितंबर यानी कि 20 सितंबर, और हम लोग आज के करंट अफेयर्स को जो है करें उसके पहले हम लोग डेली के तरीके से, रोजाना के तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि इंजीनियर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। हमने कल आपको डिटेल्स में इसको बताया था। सुभद्रा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? उड़ीसा राज्य से है। दूसरा, 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, आपको पता होगा। इसके अलावा हाल ही में शुरू की गई पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना का संबंध है तो इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल जिसको हम लोग एसएसबी बोलते हैं, इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है त्योहार, इसको त्योहार कर लीजिएगा। त्योहार करम का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो बेसिकली त्योहार करम का संबंध झारखंड राज्य से। हालांकि अन्य कुछ राज्यों में भी इस त्योहार को मनाया जाता है, लेकिन विशेष तौर पर करम त्योहार को झारखंड राज्य में मनाया जाता है, जो कि एक फसली त्योहार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के अवसर पर संयुक्त स्मारक जो है डाक टिकट जारी किया गया है? वो कौन सा देश है? तो वो है आपका रोमानिया। इसके अलावा विश्व ओजोन दिवस 2024 की थीम क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ये 2024 की ओजोन दिवस की क्या है, थीम है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर अर्थात 16 सितंबर को। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी मुझे बताओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, चलो। अब कल हमने आपसे एक बढ़िया सा प्रश्न पूछा था, फिजिक्स का यह प्रश्न था अर्थात भौतिक विज्ञान का यह प्रश्न था। प्रश्न क्या था कि तेल जल के तल पर जो है फैल जाता है, क्यों? तो मैंने परसों ही आपको बताया था, मैंने कहा था कि फिजिक्स में जो उदाहरण के तौर पर जो प्रश्न बनते हैं वो आपके लिए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने यह भी कहा था कि सरफेस टेंशन का जो टॉपिक है, लाइट का जो टॉपिक है, ठीक है, हीट का जो चैप्टर है आपके पास, ये सब चैप्टर्स क्या है, बहुत ही आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है आपके फिजिक्स कॉलेज में। तो सरफेस टेंशन से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरफेस टेंशन यानी कि जिसको हम लोग पृष्ठ तनाव भी बोलते हैं, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा अगर नहीं तैयार है आपका तो।
ठीक है। तो प्रश्न क्या था, तेल जल के तल पर तैरता रहता है, फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, या तेल जल की अपेक्षा कम घना है, या तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है, या तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। यही वाला ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस टॉपिक को आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, यानी कि सरफेस टेंशन को आपको रेडी करना है। कल भी टास्क हमने आपको दिया था सरफेस टेंशन का, लेकिन अगर नहीं पूरा किया है तो फिर से आज आप लोग जो है क्या करिए, टास्क फर्स्ट के रूप में मैं 2-3 टॉपिक आपको दे रहा हूं आज, जिसको आपको क्या करना है, रेडी करना है। समझ लो आपका ये फ्री मेंटर हो रहा है आपके तरीके से ना, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई साहब प्लीज आप लोग सुन लेना और इसको जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आपको फिजिक्स में क्या तैयार करना है, सबसे पहले तो आपको सरफेस टेंशन का जो टॉपिक है, यानी कि जो पृष्ठ तनाव का जो टॉपिक है, ठीक है, पृष्ठ तनाव वाले टॉपिक को रेडी कर लीजिएगा। इसके अलावा फिजिक्स में प्रकाश का जो चैप्टर है, लाइट का चैप्टर, प्रकाश वाले चैप्टर को कर लेना है। इसमें अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, इसके अलावा लेंस, ठीक है, जो भी लेंस होते हैं, इसके अलावा जो दर्पण होते हैं अलग अलग प्रकार के, ये सारे को तैयार कर लेना है सभी टॉपिक को। ऊष्मा से सारे टॉपिक तैयार कर लेना है। इसके अलावा सदिश और जो अदिश राशियां हैं, क्या सदिश अदिश राशियां जो हैं, इनको आपको रेडी कर लेना है। इसके अलावा जो डायनेमो होता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये सब जो चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें, ये अक्सर पूछी जाती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर हो गया, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, और जो अलग अलग जो चीजें होती हैं कि गुरुत्वाकर्षण का मान कहां ज्यादा होगा, कहां कम होगा, ये सब जो चीजें होती हैं, ये क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट में जाते समय जब आप ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, नीचे जाते समय क्या होता है, ये कुछ जो उदाहरण के तौर पर जो चीजें हैं वो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो इन सभी को आप लोग क्या करना है, रेडी कर लेना है फिजिक्स वाले चैप्टर में। ओके, याद रखना इस बात को मेरे। चलो अब हम आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है, तूतीकोरिन किस राज्य में है, चर्चाओं में अक्सर रहती है और आपके भूगोल में तो यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो अभी चर्चाओं में है, चर्चाओं में क्यों है हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बताना है कि जो तूतीकोरिन है वो किस राज्य में है। असम, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु। मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर आप लोग को नहीं पता होगा। आई होप आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, नहीं हो तो डी ऑप्शन तमिलनाडु में है ये। तो चर्चाओं में भाई साहब क्यों है, चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तमिलनाडु में तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का क्या किया है, उद्घाटन किया है, जिसका फायदा जो है बहुत ही बृहत लेवल पर जो है भारत को मिलने वाला है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी जो है क्या है, न्यूज है भारत के लिए, ठीक है। और तूतीकोरिन कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्या करना है, याद रखना है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया गया है, आप कहेंगे तमिलनाडु में। अगर तूतीकोरिन के बारे में आपको पता है कि ये तमिलनाडु में है तो आप टिक लगा देंगे, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो शायद आप नहीं लगा पाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत किस राज्य में की गई है, भाई साहब बताओ फटाफट, किस राज्य में की गई है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में, ठीक है। तो बताओ इसका उत्तर सही क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए, यानी कि गुजरात में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो हाल ही में नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत गुजरात राज्य में की गई है, और गुजरात के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे। गुजरात से संबंधित मैंने कई प्रश्न आपको और कराए हैं कि गुजरात में क्या क्या चीजें अभी हाल ही में हुई हैं, किस किस चीजों का उद्घाटन हुआ है। अगर वो आपको याद है तो आप कमेंट करिए, नहीं तो आप रिवीजन जाइए तुरंत करिए कि गुजरात में हमने आपको करंट अफेयर्स में और क्या कुछ बताया है कि वहां पर कौन कौन सी समिट हुई हैं, वहां पर क्या क्या चीजें हुई हैं। गुजरात के बारे में करंट अफेयर्स आप लोग क्या करिए, रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलो, उद्घाटन करता कौन है भाई साहब इसके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और यह ट्रेन अहमदाबाद और भुज के बीच में चलेगी, याद रखिएगा। और इसका नाम वंदे मेट्रो से क्या कर दिया गया, नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। यह भी आपको क्या है, जानना आवश्यक है। ओके, चलो, और ये बेसिकली क्या होगी, अनारक्षित ट्रेन होगी। हालांकि सुविधाएं इसमें बहुत सारी होंगी, कई प्रकार की होंगी, फास्ट चलेगी, कैमरा से लेकर के अन्य प्रकार की सुविधाएं होंगी, लेकिन बेसिकली इसमें जो है आप कभी भी रिजर्वेशन करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी अपने आप पे। तो ये क्या है, अच्छी खबर है। चलिए दूसरा, हाल ही में भारत में चलाया गया ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है, भारत ने चलाया है, ठीक है, भारत में नहीं बल्कि इसको बोलिए भारत ने चलाया, ठीक है भैया, भारत के द्वारा चलाया गया, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं हाल ही में भारत के द्वारा, ठीक है, के द्वारा, भारत में नहीं, भारत के द्वारा। तो ये ऑपरेशन जो सद्भाव भारत चला रहा है, इसका संबंध किससे है
ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तूफान यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मानवीय सहायता प्रदान करने हेतु, या फिर पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाना है, या फिर नदी संरक्षण हेतु एक योजना है ये सद्भाव, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई साहब इसका उत्तर क्या होगा। तो मुझे लगता है शायद आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात तूफान यागी से प्रभावित जो आपके तीन क्या कहते हैं कंट्री हैं, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, यहां पर क्या करना है, मानवीय सहायता प्रदान करना है, क्योंकि यहां पर जो आपका तूफान है यागी, इसने बहुत ही व्यापक स्तर पर जो है क्या किया है, नुकसान किया है। और मैं फिर से कह रहा हूं, तूफान अर्थात चक्रवात के बारे में भाई साहब आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो है चक्रवात से प्रश्न हर हाल में पूछा जाता है। साइक्लोन जिसको हम लोग बोलते हैं, साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, ठीक है, कहां कहां पर ये ज्यादा हो जाते हैं, किन किन जो है देशों में साइक्लोन का नाम क्या क्या है, ये आपको पता होना। जैसे टाइफून कहां पर बोलते हैं, विली विली कहां पर बोलते हैं, चक्रवात कहां पर बोलते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए एनी हाउ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में भारत द्वारा ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया, जिसका संबंध तूफान यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम को क्या करना था, मानवीय सहायता प्रदान करनी थी, अर्थात उनकी हेल्प करनी थी, जिससे इसका नाम क्या रखा गया था, सद्भाव, अर्थात जो आपस में क्या हो, प्रेम की भावना बनी रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा भास्कर प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर ए है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, या कृषि मंत्रालय, या कृषि विज्ञान मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट आप लोग कि इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा। तो भाई साहब इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दरअसल अभी हाल ही में भास्कर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तो आइए देखते हैं कि दरअसल क्या है और इसका उद्देश्य क्या है बेसिकली, ठीक है। तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया कि हाल ही में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा भास्कर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है भाई साहब, उद्देश्य है स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करना है, बढ़ावा देने के लिए, यानी कि स्टार्टअप्स को क्या हो, बढ़ावा मिले। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, यानी कि इसको भास्कर कहते हैं, पहल को लॉन्च किया गया है। और अगर प्रश्न आपसे कोई पूछ ले कि बताओ स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, क्योंकि ये भास्कर अभी चर्चाओं में है, ऐसे में स्टार्टअप प्रोग्राम की शुरुआत उसको लॉन्च कब किया गया था, यह प्रश्न भी आपको एग्जाम पूछा सकता है। आप तुरंत उत्तर देंगे वर्ष 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा, जो वर्तमान में सरकार है उसी के द्वारा दरअसल स्टार्टअप को लॉन्च किया गया था, जो कि अपने आप में युवाओं के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 जनवरी 2016 को, ठीक है, डेट भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या फिर 18 सितंबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मुझे जल्दी ऐसे कमेंट करके बताओ फटाफट, सही उत्तर क्या होगा इसका भाई साहब। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 सितंबर, यानी कि 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस क्या होता है, मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब कि किसके द्वारा मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है WHO, अर्थात जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन। और अब आप मुझे बताओ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के इसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यह मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है, आज मैं नहीं बता रहा हूं, मुझे कमेंट करके बताना कि दरअसल जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसके अलावा जो सब्जेक्ट है अर्थात जो थीम है, विषय वो क्या है, रोगी सुरक्षा के लिए, ठीक है, निदान में सुधार, तथा नारा इसका क्या है, इसे सही करें, इसे सुरक्षित बनाएं, ठीक है। इसके अलावा उद्देश्य की बात करते हैं, रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने, स्वास्थ्य सेवा में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की क्या की गई है, स्थापना की गई थी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा पोलियो अभियान को स्थगित कर दिया गया। बताओ भाई साहब, कौन सा ऐसा स्टेट है, सुंदर सा देश है जिसने कहा कि हम तो भैया नहीं करवाएंगे पोलियो, जाओ नहीं पिलवाते हम। अब बताओ कौन सा स्टेट है, ओ सॉरी कंट्री है, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल। बताओ। तो देखो भारत तो नहीं होगा भाई साहब, भारत पोलियो मुक्त हो चुका है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। बहुत घनघोर कार्यक्रम चलता था जब पोलियो, जिनके पेरेंट्स जो है, जिनके मम्मी मदर
या उनके फादर अगर मेडिकल डिपार्टमेंट रहे होंगे तो जानते होंगे कि जब पल्स पोलियो अभियान जिसको हम लोग बोलते हैं, जब ये चलता था 1 वीक का प्रोग्राम होता था, और जो बेचारी जो एनएम लोग खासकर होती थी और जो अन्य जो कर्मचारी लोग होते थे उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मतलब क्या होता था, एक दिन तो उनको बैठ करके जो है दवा पिलानी होती थी और बाकी के दिनों में उनको क्या करना रहता था, शायद 2 या 3 दिन घर घर जा करके उनको पोलियो ड्रॉप पिलाना होता था और बहुत समस्याएं होती थी। कई प्रकार की बस्तियों में उनको जो है रोक दिया जाता था, कई बस्तियों में तो उनको मारा भी गया है कि भैया हम नहीं पिलाएंगे, बंधक बना लिया गया है। सोचो, बहुत स्वास्थ्य कर्मियों ने दरअसल पल्स पोलियो अभियान के लिए बहुत ज्यादा जो है मेहनत की है। इसमें जो है हम लोग इसमें जो है क्या है, इसके साक्षी हैं। हमारे टाइम में इस प्रोग्राम चलता था, फादर हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में, मदर भी हैं, तो हमें पता है कि दरअसल कितनी मुश्किलें होती थी। पेरेंट्स सुबह चला जाते थे, शाम में वापस आते थे, ठीक है। बट बहुत अच्छा कदम रहा इस पे और अब भारत को पोलियो मुक्त बना दिया गया है। और अब मुझे बताओ कि और कौन से ऐसे रोग हैं, कौन से ऐसे डिजीज हैं जिसके जो है जिसको भारत में पूर्णतः क्या किया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है, जिसका उन्मूलन हो चुका है, ठीक है। तो अभी अफगानिस्तान के द्वारा क्या किया गया है, अफगानिस्तान के द्वारा दरअसल जो पोलियो अभियान है उसको स्थगित कर दिया गया है। कुछ एक ही अभी कंट्री अर्थात देश बचे हैं जहां पर पोलियो अभी जो है बाकी रह गया है। बाकी लगभग सभी देशों में दरअसल क्या किया गया है, पोलियो को खत्म कर दिया गया। और इसके लिए WHO ने बहुत बृहत स्तर पर जो है फंडिंग की थी और अलग अलग संस्थाओं के द्वारा भी इसमें जो है फंडिंग की गई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में अफगानिस्तान के द्वारा पोलियो अभियान को स्थगित कर दिया गया है। अफगानिस्तान के बारे में राजधानी इसकी क्या है, काबुल है भाई साहब। और किसका शासन है यहां पर बताओ भाई साहब, तालिबान का शासन है। तालिबान कैसा होगा सभी लोगों को पता होगा, तो वो उसने स्थगित कर दिया गया, ठीक है। अब बताओ करेंसी क्या है यहाँ की, अफगानी यहाँ की करेंसी है। बाकी अफगानिस्तान से लगने वाले और कौन कौन से देश हैं ये आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान बेसिकली क्या है, भारत का पड़ोसी देश है। ऐसे में अफगानिस्तान के बारे में पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अफगानिस्तान के आसपास दरअसल कौन कौन से अन्य देश लगते हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इसकी पता होनी चाहिए आपको। इसके अलावा जो तालिबानी प्रधानमंत्री हैं वो कौन से हैं ये भी आपको बताना है। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं या फिर गूगल से सर्च करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत विश्व का सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड निम्नलिखित में से कौन है। अमूल है, नेस्ले है, हल्दीराम है, डोमिनोज है। डोमिनोज का नाम तो सुनकर एकदम पानी आ गया होगा मुंह के, है नहीं। डोमिनोज गए हो नहीं गए सब लोग, डोमिनोज बहुत जाते होगे मैं जानता हूं, ठीक है। डोमिनोज में पिज्जा खाने जाते होगे, अकेले भी नहीं जाते होगे, 2 लोग जाते होगे या 4 लोग जाते होगे, 3 लोग, अधिकतर केस में 2 लोग जाते होगे, नहीं। हाँ जानता हूं मैं, पढ़ लो भाई साहब, ठीक है। ज्यादा मत खाया करो डोमिनोज मतलब पिज्जा। तो अमूल, नेस्ले, हल्दीराम या डोमिनोज, तो भाई साहब जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा नेस्ले। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ लोग तो प्लान बना लिए होंगे, अच्छा डोमिनोज शाम को मंगाता हूं, शाम को जाता हूं, फोन मैसेज डाल दिया होगा, शाम को मिलते हैं, डोमिनोज चलते हैं। नहीं डाला मैसेज, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत विश्व का सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड कौन सा है भाई साहब, नेस्ले है, याद रखिएगा इसको। और नेस्ले में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं बखूबी आपको पता होगा, ठीक है। जबकि भारत में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको क्या बोलते हैं, अमूल बोलते हैं, को विश्व के सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है। और इसकी रैंकिंग कितनी है अमूल की, 22 रैंकिंग इसकी है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अमूल के प्रोडक्ट के बारे में आप निश्चित तौर पर जानते होंगे, बचपन से ही आप लोग अमूल के ब्रेड वगैरह खाते होंगे, तो निश्चित तौर पर अमूल का ब्रांड अच्छा ही होता है, ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट है सैनिटरी पैड हेतु आर्थिक मदद या पैसे देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है भाई साहब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। सैनिटरी पैड को लेकर के समाज में एक बहुत ज्यादा भ्रांति रहती है, बहुत ज्यादा उनके मन में एक हिचकिचाहट रहती है, गलत भावना है सब चीजें। लेकिन आपको बताना है कि दरअसल सैनिटरी पैड को लेकर के किस राज्य ने जो है पैसे की मदद करना शुरू कर दिया है, कौन सा ऐसा राज्य बन गया प्रथम रूप से, तो वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश, जहां पर 7th क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक के जो भी गर्ल्स होंगे उनको सैनिटरी पैड्स के लिए क्या दिया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा कि आप जो है इससे उसको या कैसे परचेज कर सकती हैं, ओके। क्योंकि समाज में क्या है, बहुत भ्रांतियां इसको लेकर के। तो सैनिटरी पैड हो तो पैसे देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश बन गया है। हालांकि
कई अन्य राज्य हैं, दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां पर इसके लिए जो है मुफ्त में सैनिटरी पैड दिए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर आर्थिक सहायता दी जाती है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो वो ऐसा राज्य एमपी बन गया है, याद रखिएगा। अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री कौन है वहां के? मोहन यादव। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा भोपाल में 7वीं से 12वीं कक्षा तक की 19 लाख से अधिक की लाभार्थी छात्राओं को सैनिटरी पैड हेतु 57 करोड़ 18 लाख यानी कि 57 करोड़ 18 लाख रुपए जो है क्या किए गए हैं, उससे अधिक की राशि क्या की गई है, हस्तांतरित कर दी गई है। ये अपने आप में क्या है, बड़ी योजना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कुछ एक राज्य हैं जहां पर ये फ्री में दिया जाता है, जिसे कौन से राज्य हैं? कर्नाटक है, राजस्थान और दिल्ली ऐसे कुछ राज्यों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जाते हैं, जबकि नगद राशि देने वाला जो पहला राज्य कौन सा है वो एमपी है। तो कंफ्यूज आपको नहीं रहना है इसमें, ठीक है, याद रखना है इसको आप। इसके अलावा मासिक धर्म जो साइकिल्स होती है, मेट्रो साइकिल होती है, तो मासिक धर्म से संबंधित मिथकों को दूर करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2016 में क्या किया गया था, उदिता नामक कार्यक्रम को चलाया गया था। और इस पर हमने आपको एक दिन डिटेल्स में जानकारी दी थी कि किस तरीके से समाज अभी भी जो है क्या कहते हैं, कुंठाओं से ग्रसित है कहीं ना कहीं, और इसको लेकर के आज भी जो है कहीं ना कहीं लड़कियों को, महिलाओं को इससे प्रॉब्लम झेलनी पड़ती। मुझे लगता है कि समाज को जागरूक होना चाहिए और इन सब चीजों पर अवेयरनेस आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई लड़कियां बहुत त्याग करती हैं। अक्सर मैं एक बात बोलता हूं कि हम यानी कि जो पुरुष समाज है वो हम सभी महिलाओं से हैं, हमसे महिलाएं नहीं हैं, बिकॉज ऑफ वो क्या हैं, वो जन्मात्री हैं, वो हमें जन्म देने वाली हैं। तो अपने आप में एक क्या है, बहुत बड़ा जो है कर्ज हमारा रहता है महिलाओं के ऊपर। तो उनकी इज्जत, उनका सम्मान और उनके लिए कार्य करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, बजाय इसके कि हम उन पर कुछ टीका टिप्पणी करें या कुछ अनर्गल बातें करें, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब भैया आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। विगत वर्ष का यह प्रश्न है, यानी कि विगत वर्षों में पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है, और मुझे नहीं लगता है कि इसका उत्तर आपको नहीं आएगा। और अगर नहीं आएगा तो वही काम करना, क्या, चुल्लू भर पानी में क्या करना है, समझ गए आप, ठीक है। भाई साहब सीरियसली मत हो जाना, ठीक है, पता चले कि कूद पड़ो धड़ाम से, ऐसा मत करना, ठीक है। जस्ट मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर नहीं आता होगा तो परेशान नहीं होना, इसको बुक से देख लेना है। बाकी उत्तर तो मैं बता ही दूंगा कल, ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना इससे। तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और अब हम आते हैं यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको घर पे बैठ के लिखना होता है। प्रश्न क्या है? राज्यपाल के प्रमुख अधिकारों पर चर्चा कीजिए, यह आपको लिखना है। और एक प्रश्न आप चाहें तो और नोट डाउन कर सकते हैं या मैं कल लिख दूंगा। वो प्रश्न क्या है कि चूंकि अभी वन नेशन वन इलेक्शन जो है टॉपिक चर्चाओं में है, जिस पर हमने आर्टिकल आपको करा दिया है, तो वन नेशन, ठीक है, वन इलेक्शन क्या होता है, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव से आप क्या समझते हैं? देश में लोकसभा और विधानसभा को चुनाव कराए जाना कहां तक तर्कसंगत है, इस पर आपको क्या करनी है, इस पर समीक्षात्मक टिप्पणी करनी है, क्रिटिकली इसको एग्जामिन करना है। यह प्रश्न कल हमने आर्टिकल में दिया था, आप चाहें तो आज भी इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन आपके प्री, मेंस, इंटरव्यू, ऐसे सभी में महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ में अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और कल मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टाइम मत वेस्ट करिए, बहुत ज्यादा डोमिनोज मत जाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।